Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Paniketan Senior Secondary School, your science teacher. Today, we are continuing our chapter 8. Our chapter is cell structure and function. कोशिका की संरचना और उसका कार्य. In this chapter, we have read structure of cells, who discovered of cells and types of cells. ये अपन इस चैप्टर में देखा था. Now, today our topic is part of the cell. So student, take out your book, page number 93. बुक में ओपन कीजिए आप सभी. Page number 93, open to your book. Today our topic is part of the cell. इस चैप्टर में हमने देखा था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? सेल है, बेसिक यूनिट है. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 में इन्होंने इसे डिस्कवर किया था. ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड टू कैटेगरीज, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेडअप है, बॉडी मेडअप है सिंगल सेल, इनकी बॉडी ओनली सिंगल सेल से बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम. एंड मल्टीसेलुलर बॉडी, दोज ऑर्गेनिज्म बॉडी मेडअप है मैनी सेल्स या मोर देन वन. Those organisms called a multicellular. Human beings, animals include in multicellular. Our next topic था उसमें shape of cell. Shape of cell में अपन ने different type of cells के अपन ने अलग अलग shapes देखे थे. अब है part of cells. Cells जो होते हैं उसके अलग अलग parts होते हैं. तो firstly अपना आता है cell membrane. जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है, आइज है, नोज है, हैंड्स है, लेग्स है, वैसे ही सेल्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो अलग अलग पार्ट्स कौन से होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, वो अपन इस टॉपिक में देखेंगे. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. मीनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कोशिका झिल्ली. कोशिका झिल्ली. The basic component of cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. तो mainly जो सेल होती है उसमें जरूरी कौन कौन सी चीज़ें होती है? फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज ए साइटोप्लाज्म. मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें कोशिका द्रव्य जो उसमें लिक्विड फ्लूइड जो है फील रहता है सेल्स में, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. एंड थर्ड इज ए न्यूक्लियस. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मीन्स केंद्र. जितनी भी सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, ह्यूमन बींग्स की जो सेल्स हैं, सभी के मेनली ये थ्री पार्ट्स तो आपको सब सेल्स में मिलेंगे, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस. क्लियर? सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? कोई भी सेल, यहाँ पे आपको जो है ये मानो आप ऑनियन की सेल है. ऑनियन पे जो आप जब भी आप ऑनियन को छीलते हैं, कट करते हैं, तो एक वाइट कलर की ट्रांसलूसेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट जो होती है, जिसमें से एक वाइट कलर की झिल्ली से निकलती है ना, तो यहाँ पे अपन उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. किस टाइप से? अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने पर हमें इस टाइप्स का उसका जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा. इट मीन्स ये क्या है? एक पार्ट क्या है? सेल है. पढ़ा था अपन ने प्रीवियस क्लास में, है ना? दिस इज ए सेल. अब सेल के बीच में ये अपन ने इसका एक पार्ट ले लिया, सिंगल सेल है. सिंगल सेल के बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. बीच में जो लिक्विड होता है इसका, दिस लिक्विड इज साइटोप्लाज्म. और जो आउटर झिल्ली जिसके कवर है ये चीजें, जैसे अपनी बॉडी किससे, स्किन से कवर है, वैसे ही जो सेल है किसके द्वारा कवर होगी? सेल मेम्ब्रेन्स. सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये कवर होगी. तो मेनली जो सेल्स के कितने होंगे? थ्री पार्ट्स होंगे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. जैसे हमें ब्लड है वैसे ही सेल में क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा. देखिए बुक में, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. The cytoplasm and nucleus are enclosed within
द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरे हुए होते हैं। मतलब किससे कवर है ये, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन से क्या, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस क्या होते हैं, कवर होते हैं, इसके अंदर होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन अंडरलाइन करेंगे बेटा, सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इसका आपके पास सेकेंड नेम आता है कि व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेकेंड नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन का ही जो है सेकेंड नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कवर्ड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को यह कवर करते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। यह एक सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है। यहाँ पे एक सेल है, वन सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है और दूसरे की सेल मेम्ब्रेन है, तो सेपरेट हो गए ना अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या है, एक सेल को दूसरी सेल से क्या करती है, सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस होती है। पोरस होती है इट मीन्स इसमें क्या होते हैं, स्पोर्स वगैरह होते हैं, छिद्र वगैरह होते हैं, जिससे पदार्थों का आवागमन, मतलब इनवर्ड्स अंदर आ सकते हैं, आउटवर्ड्स बाहर जा सकते हैं। तो ये स्टेप से जो सब्सटेंस इसके अंदर बाहर जा सकते हैं। एक्टिविटी 8.3 देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, टेक एन ऑनियन बल्ब, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, you easily separate this from the freshly white layer of bulb with the help of forceps or even with your hand। तो आप सबको ऑनियन को इजीली आप कट करते हो तो इजीली अपन जो व्हाइट लेयर उसकी निकाल सकते हैं, इजीली आप उसे देख सकते हैं। Place a small piece of thin onion peels and drop a water glass slide. The thin layer can be cut into a smaller piece with the help of a blade or forceps. Add a drop of methyl blue solution। केमिकल क्यों ऐड किया जाता है, ताकि ये जो सेल्स कलरलेस होती है, सॉल्यूशन डालने पे इनके अलग अलग कलर्स हमें आइडेंटिफाई होते हैं। Add a drop of methyl blue solution to layer, placing the cover slip. Ensure that there are no air bubbles under the cover slip. Observe the slider under microscope. Draw a label. You may compare with figure 8.5। तो अगर जब आप उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे, आप जब अपर क्लास में जाओगे, 10th के बाद आप साइंस लोगे, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिकल्स वगैरह करोगे माइक्रोस्कोप्स में, कवर स्लिप्स वगैरह। कवर स्लिप्स जो होती है आप अपनी स्लाइड, कांच की स्लाइड इस टाइप से बनी होती है, तो यहाँ पे एक्टिविटी बताई हुई है, इस टाइप से जो होती है ग्लास की स्लाइड्स होती है इतनी बड़ी। जो भी मटेरियल आपको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है उसका कुछ पीस, छोटा सा पीस इस पर लेकर जो है इस पर सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाल दी जाती है। जैसे यहाँ पे मिथाइल का नाम दिया है, मिथाइल ऑरेंज, इस पर एक ड्रॉप डाल के इसको ऊपर कवर स्लिप से, प्लास्टिक की इस टाइप से कवर स्लिप होती है, जिससे इसे क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और रखते समय क्या ध्यान रखा जाता है कि इसमें एयर बबल ना हो। एयर बबल क्या होगा, अगर इसमें एयर बबल होगा तो आपको माइक्रोस्कोप में क्या एयर बबल का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसलिए इसे केयरफुली जो है इसे कवर किया जाता है, ताकि हमें जो हमारी सेल है खाली इसी का क्या है स्ट्रक्चर दिखे। और जब आप इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो जो फिगर 8.5 है उसमें हमारी ऑनियन की जो आपको ट्रांसपेरेंट जो सेमी सॉलिड वाइट कलर की झिल्ली दिखाई देती है ना ऑनियन की, इस टाइप से उसमें स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री होगी सेल मेम्ब्रेन की, ऑनियन सेल की, वो क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। और यह जो अलग कवर, थिक कवर के द्वारा, जो प्लांट सेल में ओनली पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ऑनियन क्या है, प्लांट है, प्लांट प्रोडक्ट है ना ऑनियन, तो यह सेल मेम्ब्रेन किसके द्वारा कवर्ड होगी, सेल वॉल के द्वारा कवर्ड होगी। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, कि सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में जो राउंड बॉडी पाई जाती है, यह दिस इज ए न्यूक्लियस। और सारा फंक्शन, जैसे हमारा ब्रेन जो है वह कंट्रोल करता है ना फंक्शन, सेल का फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। क्लियर, हमारा फंक्शन ब्रेन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी का, तो सेल का फंक्शन कंट्रोल कौन करेगा, न्यूक्लियस जो है सेल की फंक्शन कंट्रोल करता है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। यहाँ पर साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन आ गई है कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में
जो जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य इसको बोलते हैं। You have learned earlier that the cell membrane gives shape to the cell. In addition to the cell membrane, there is an outer thick layer is a cell of plant called cell wall. Underline करेंगे कि plants में जो है outer thick layer जो है पाई जाती है, जिसे अपन cell wall कहते हैं. This additional layer surrounding the cell membrane is required to plant for protection. और plant में क्या work करता है? Cell wall plant को protection देने का work करता है. Plant cell needed protection against variation in temperature, height, wind, speed, atmospheric moisture, etc. अधिक ताप होने पर, ज़्यादा ठंड होने पर, तेज हवाएं चलती है तब, और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ऐसे में सेल वॉल जो है हमारे प्लांट को क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है. They are exposed to the variation because they cannot move. Cells can be observed in the leaf peel of Bradyschentia, Elodea and Rohia. You can prepare a slide as in case of the onion. पहले ask बुझो if you can also observe animal cell. ये तो थी हमारी प्लांट सेल का अपन स्ट्रक्चर देखा. अब एनिमल्स है. एनिमल सेल में लिया है हमारा एग्जांपल चिक सेल का. चिक सेल मीन्स अपने माउथ के अंदर से साइड में से जो है इस साइड से अंदर से अपन एक छोटा सा जो फोर्सेप चिमटी के द्वारा छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे तो व्हाइट कलर का स्टेप से वैसा ही जैसा ऑनियन की निकलती है व्हाइट स्लिप, वैसे ही व्हाइट कलर के जो है छोटा सा टुकड़ा निकलेगा. उसको अपन ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें भी हमें क्या दिखाई देते हैं? उसमें भी हमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हमें दिखाई देती है. देखिए फर्स्टली साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म होता क्या है? अच्छा, एक्टिविटी 8.4 है. यही आपकी टेक ए क्लीन टूथपिक और ए मैचस्टिक विद द हेल्प ऑफ टिप ब्रोकन स्क्रैप इनसाइड द योर चेक विदाउट हर्टिंग इट. कि अपने अंदर से जो है छोटा सा एक टुकड़ा उसका लकड़ी पे किसी भी चीज़ पे अपन ले लेंगे फोर्सेप से, और फिर उसे लगे नहीं, ये नहीं कि आपको अंदर तक लेना है. वो तो जरा सा आप किसी भी चीज़ पे ऐसे रगड़ते तो जरा सा निकल आता है ना, तो उस टाइप से एक छोटा सा अपन उसका पीस लेंगे. प्लेस इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड्स. और जब इसे ग्लास स्लाइड्स पे आप देखोगे, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस ऑफ कवर स्लिप ओवर इट. इस पर भी जो है आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डाल के इसे कवर स्लिप से कवर करेंगे. अल्टरनेटिव एंड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन के इस पर ड्रॉप्स डालेंगे. ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. और जब आप देखेंगे तो जो आपका फिगर फिगर 8.6 में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है. You may notice several cells in the spread material. You can identify the cell membrane, the cytoplasm and nucleus. तो वहाँ पे भी हमारी चिक सेल में भी क्या है? जो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन थी, वही हमारे में भी प्रेजेंट होती है, हमारी सेल्स में भी प्रेजेंट होती है. A cell wall is absent in animal cell. एनिमल सेल में आप ध्यान रखेंगे, सेल वॉल ओनली कहाँ प्रेजेंट होगी? ओनली प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगी. एनिमल सेल में क्या होगी? सेल वॉल हमेशा absent होगी. एनिमल सेल मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट को छोड़ के जितने भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब में सेल वॉल absent होगी. फर्स्ट आप जो है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म अपन एक एक पार्ट पढ़ेंगे. साइटोप्लाज्म अभी मैंने आपको बता दिया है, जो कोशिका सेल्स के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड फील होता है, जिस लिक्विड इज कॉल्ड है साइटोप्लाज्म. ये लिक्विड क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है. देखिए, इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस फील्ड होता है, and the nucleus, this is called a cytoplasm. Various other component of organelles of the cell are present in the bodies. In the cytoplasm there are mitochondria, Golgi bodies, ribosome, etc. अब हमारे अंदर इसके अलावा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, आपने यू हैव ऑलरेडी लर्न 6th क्लास. पावर हाउस ऑफ सेल, रिमेंबर्ड हुआ कुछ कि पावर ऑफ सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें कि एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जो है स्टोर्ड होती है. सेकेंड है गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी किसमें? सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लास. डिटेल इनके आप जो है आगे की क्लासों में पढ़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म. जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड एज
साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और जो ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा कौन कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड राइबोसोम्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन सेल्स में। नेक्स्ट आता है अपना सेल पार्ट्स है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। केंद्रक होता कैसा है? न्यूक्लियस इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। लिविंग सेल में क्या है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। जनरली लगभग ये क्या होता है, स्फेरिकल गोल होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे कलर करके, इसमें जो है अपन सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन डाल के कलरफुल करके इजीली अपन इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वह साइटोप्लाज्म से क्या होता है, सेपरेट है, अलग है ना। न्यूक्लियस किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसे सेपरेट कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स केंद्रक झिल्ली जिसको बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दोनों सेपरेट होते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये जो मेम्ब्रेन क्या होती है, दिस मेम्ब्रेन इज अ पोरस। पोरस मीन्स जो अंदर के लिक्विड को बाहर जाने देती है और बाहर के लिक्विड को अंदर आने देती है, ठीक है। तो ये पोरस होगी, जो अंदर ज़रूरत है किसी चीज़ की तो अंदर का लिक्विड में से वो सब्सटेंस बाहर आ सकता है और बाहर से अंदर जा सकता है लिक्विड में। With a microscope in higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called nucleolus. अब इसके अंदर भी जब आप और डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के अंदर भी एक जो है स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्लियर? ये क्या होगा, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में जो है क्रोमोसोम्स इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट। आपने जीन का नाम सुना है ना, जीन, डीएनए, आरएनए। आपने सीआईडी वगैरह देखते हो, डीएनए मैच करते हैं क्राइम रिपोर्ट्स में। डीएनए आरएनए से क्या पता, डीएनए से क्या पता चलता है कि आप अपनी जो पेरेंट्स की जो है संतानें हैं, यानी कोई भी उनको जो कोई भी उनको अगर कोई डेथ बॉडी वगैरह मिलती है तो उसका पता लगाते हैं ना किसकी है क्या है, तो उसके लिए उसका डीएनए टेस्ट वगैरह किया जाता है ना। तो जो हमारे जीन से मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं आप में अपने माता पिता के कैरेक्टर से, है ना, माता पिता में दादा दादी के, तो ये कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन किसके द्वारा ट्रांसफर्ड होते हैं, जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर? और ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोलस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। इसमें जो है न्यूक्लियोलस में थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अगर आप डायग्राम बना के लर्न करोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगी बेटा, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या है, इसलिए साथ में मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। सेल से पूछा जाए तो आप इजीली सेल के जो पार्ट ट्रांसफर एक्सप्लेन कर रहे हैं, सेल के पार्ट्स। अब अपन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियस अपन ने अलग से ले लिया कि क्या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके सेंटर में ये जो थ्रेड लाइक धागेनुमा स्ट्रक्चर मैंने पहले बना रखी है, क्या है ये, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र जिनको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम्स।
दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम, अंडरलाइन करेंगे। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, कि न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्रोमोसोम्स कहलाता है। और क्रोमोसोम्स क्या वर्क करते हैं, क्रोमोसोम्स में ही जो है जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स है जीन, इस टाइप से। और क्या करते हैं, कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते रहते हैं। आपका फेस, आपके आईज, आपकी नोज, आपका हैबिट, आपका बिहेवियर, आपको बोलने का तरीका आपकी जनरेशन में मैच होता है कहीं ना कहीं, दूसरों की जनरेशन से मैच होता है क्या, दूसरों से मैच होता है क्या, नहीं। तो आपकी जनरेशन में ये सिम्टम्स कैसे ट्रांसफर होते जा रहे हैं कि आपका फेस आपके दादाजी से मिल रहा है, आपका जो है बिहेवियर आपकी दादी से मिल रहा है। तो ये कैसे वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन कर रहा है इनको, जीन ट्रांसफर करते हैं। क्लियर, समझ गए, ये भी अंडरलाइन कीजिए इसमें बेटा। द कैरी जीन एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यह जीन क्या करते हैं, पेरेंट्स से उनके बच्चों में कैरेक्टर्स को क्या है ट्रांसफर करते हैं, गुणों को। यही कारण है कि हमें भी हमारे माता पिता के जो है गुण आते हैं। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, और क्रोमोसोम्स कब दिखाई देते हैं, जब सेल्स का डिवीजन होता है। सेल डिविजन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, वो आप अपर क्लासों में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके अलग अलग स्टेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो वो आप कौन से स्टेप्स में कितना क्या डिवाइड होता है वो आपको अपर क्लास में, आपके लिए सिर्फ अभी इतना ही है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपको क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस में जो है क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स में जीन प्रेजेंट है जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करते हैं जनरेशन टू जनरेशन। अब जीन होता है क्या, देखिए ऑरेंज पैराग्राफ और आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीन क्या एक ऐसी इकाई है जिससे कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आपके हमेशा जीन आपके माता पिता से मैच करेंगे, क्लियर। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या बच्चे माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू, आप में आपके पापा मम्मी के कुछ गुण आते हैं, गुण जो है उन्हीं के आपके इसमें आते हैं। अगर उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो आपका भी सेम ही रहेगा, आपका कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। इफ योर फादर हैज बीन आइज, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, क्या आपके पापा की ब्राउन आइज है, आइज कलर आपने देखा ना, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होती है, और इन सम केसेस जो होती ब्लू भी होती है आइज, किसी की है ना लाइट ब्राउन होती है, किसी की डार्क ब्राउन होती है। तो जो आपके पेरेंट्स की आइज का कलर होगा वही आपकी भी आइज का कलर होता है। यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज, इफ योर मदर हैज कर्ले हेयर्स, तो यू मे ऑल्सो हैव एंड अप हैविंग कर्ले हेयर्स, उनके जैसे आपके भी हेयर्स होंगे गुलालू वगैरह। However, the different combination of gene from parents result in the different characteristics. It means gene का एक ही है कि जीन जो है हमें हमारे पेरेंट्स के जो है कैरेक्टर क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं। Nucleus in addition to its role in the inheritance act and control center of the activities of the cell. Nucleus जो है क्या करते हैं inheritance means कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर करने के अलावा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, क्लियर। हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे कि न्यूक्लियस एक्ट द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि सेल की सभी एक्टिविटी जो है कंट्रोल करता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म, इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, और यह जो है प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का लिविंग सब्सटेंस कहलाता है। अब यहाँ पर भी प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रेजेंट के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स और एनिमल्स के टू टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। देखिए इसमें किसी को कुछ पूछना है, अभी पूछ लीजिए। पार्ट ऑफ सेल में कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो
माइक ऑन करके पूछ सकते हैं आप, पीहू, ऐश्वर्य, ऋषि, क्रिश, मुकेश। क्लियर है आपको? कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम से समझ के लर्न करना है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगी, फिर आप इजीली आपको एक्सप्लेन रहेगी हर चीज। यस ऋषि बोलिए, स्पीक लाउडली। चिक सेल्स, चिक सेल्स जो हमारे गाल के अंदर की सेल्स होती हैं, जिसे अपन वाइट आप ब्रश वगैरह करते हो, लकड़ी से किसी टूथपिन से लेके आप थोड़ा सा निकालोगे तो वाइट कलर की जो स्किन निकलती है उसको बोलते हैं। जब उसको चिक सेल को अपन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो फिर उसकी स्ट्रक्चर हमें चिक सेल में भी यही चीज़ें हमें दिखाई देती है। न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन होगा। और सेल मेम्ब्रेन्स के अलावा देखिए ह्यूमन्स बींग्स है तो उसमें साइटोप्लाज्म में और कौन कौन से कंटेंट होंगे, ऑर्गन्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी बॉडीज। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, गोल्जी बॉडीज के, राइबोसोम्स के, माइटोकॉन्ड्रिया के, जो आप डिटेल में अपर क्लासों में पढ़ोगे। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि सेल की जो एनर्जी इसमें स्टोर होती है, पावर हाउस ऑफ सेल इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। और कुछ? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो अपना, इसी के साथ अपना जो है पार्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ सेल भी आपका, दोनों चीज़ों के अलग अलग पार्ट्स हैं, डायग्राम से आप क्लियरली लर्न रखेंगे। न्यूक्लियस के अलग पार्ट हैं और सेल्स के अलग पार्ट हैं। अब यहाँ पे आपका ऑन द प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स जो न्यूक्लियर के चारों राउंड मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्लांट सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सेल्स भी हैं 2 टाइप्स की, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो अभी अपन ने जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखा है, तो द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड द सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, नाम बोलो जल्दी से। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स। और न्यूक्लियस के अंदर, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो जहां पर ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी। अंडरस्टैंड? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट नहीं होती है वह क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे जिन सेल्स में। क्लियर? और जिनमें सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी वो क्या कहलाएंगे, यूकैरियोटिक सेल। एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंट इजी डिफरेंस है, लर्न रहेगा, कंफ्यूज मत होना। अगर आपने इसमें एब्सेंट कर, इसमें प्रेजेंट कर दिया और यहाँ एब्सेंट कर दिया तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पूरी रॉन्ग हो जाएगी। देखिए, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल के चारों कोई सेल पाई नहीं जाती, मतलब ये जो हमारा साइट सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस किससे कवर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो यह जो भी प्रोकैरियोटिक्स होंगे उनमें क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो जाएगी। क्लियर? और यूकैरियोटिक्स में जैसा आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी।
अंडरलाइन कर लेंगे डेफिनेशन बेटा. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन material without nuclear membrane are termed prokaryotic cell. The organism with this kind of the cell are called prokaryotic cell. Primitive, pro means primitive or karyon means nucleus. Example, bacteria and blue-green algae. Next है the cell like onion cell, chick cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are declared as eukaryotic cell, जिनमें की nuclear membrane पाई जाती है, वेल डेवलप, वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगी. ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है, सब में यूकैरियोटिक सेल्स ही प्रेजेंट होगी. यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. अब इसका जो आगे का अपना थोड़ा सा टॉपिक पड़ा बचा है वो अपन कल क्लियर करेंगे. इसी के साथ कल बेटा आपके जो अपने सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 16 से, है ना. तो या तो पहले आप लोग कोई क्लियर हो तो आप पूछ लेना, चैप्टर 3, 4 में कोई टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो तो कल, ठीक है. अपना टॉपिक छोटा ही बच रहा है. और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं चैप्टर 3 में से कुछ पूछूंगी आपसे. कल ओटी ले लेते हैं. क्लियर? फर्स्ट आपकी चॉइस है कि आपको कोई डाउट है, कोई क्लियर, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं तो आपको क्लियर कर लेंगे कल अपन क्लास में. और अदरवाइज कल चैप्टर 3 आप लर्न करके आएंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर पूरा रीड करके आएंगे, कहीं से भी आ सकता है. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए बेटा. इसमें माइक ऑन कीजिए सभी अपने. कुछ पूछना है बेटा? नो मैम. नो मैम. ओके नो बेटा, मैम. कल रेडी रहना सीटी के लिए. नो मैम. यस. ओके बेटा, लीव योर क्लास, बाय.